चीनी पर बढ़ती कीमतों के बीच कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अलीगढ़ का दिल कहे जाने वाले सेंटर पॉइंट। हमारे साथ पूर्व विधायक बातचीत करने के लिए मौजूद है। विधायक क्या कहेंगे? चीनी की महंगाई बढ़ गई और भी महंगाई बढ़ रही है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से विरोध? देखिए, हम तो ये शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज, अपनी पीड़ा, और जो खास तौर से जो मजदूर वर्ग है, जो रिक्शा चालक है, उसकी पीड़ा से अपने को संबद्ध करते हुए हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। और जो गूंगी बहरी सरकार है, जिस पे कोई इस महंगाई से कोई असर नहीं पड़ता, उसके विरोध में हम प्रखर रूप से आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका ध्यान आकर्षित शोर कर रहे हैं कि इस महंगाई की ओर ध्यान दीजिए, वरना देश में जो अधिकांश जो जनता है वो बहुत ज्यादा कुंठित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा व्याकुल है। क्या करेंगे? चीनी की कीमतें एकाएक बढ़ रही हैं, किसके लिए दोषी मानते हैं? क्योंकि तख्तियां पे भी चीनी का प्रयोग कर रहा है, जबकि डीएम ने कहा है जिसके पास स्टॉक है हम उसकी जांच कराएंगे कि ज्यादा स्टॉक की डीएम क्या कर लेंगे जब आपने गलत नीति एथेनॉल को जो आपने पेट्रोलियम में जो आपने मिलावट की, जो आपने ये नीति निर्धारित की, ये नीति 35 साल पूर्व की गई थी छोटे मोटे राष्ट्रों ने। और इससे इनके दिमाग में ये है कि पेट्रोल का जो है आयात कम होगी। कैसे कम होगी? जब गाड़ी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन। दूसरी तरफ उसके साथ साथ उसके मेंटेनेंस में भी गड़बड़ी आएगी, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है गाड़ी के। और तीसरा इसका जो कारण, जो चीनी के जो दाम बढ़े हैं, एथेनॉल की वजह से गन्ने के जूस उसके मिलावट की जाती है, उत्पादन उतना ही है। जब उसकी खपत होगी तो चीनी का उत्पादन भी कम होगा, और जब उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होगा तो महंगाई होगी। अब महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं रोड पे, क्योंकि चीनी की बात करें, महंगाई बताएं, महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता। जी, मतलब चीनी की वजह से बढ़ोतरी हुई है महंगाई में, क्योंकि पहले जो जनता थी, गरीब थी, उसको ले सकती थी, लेकिन अब वो लेने में असमर्थ रहेगी इस चीज को। देखिए, बिल्कुल तस्वीर आप देखेंगे कि हाथ में बैनर लेकर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं जो बढ़ती कीमतें हैं उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि आज लोग ये लगातार प्रोटेस्ट करते हुए तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हाथ में देखिए बैनर है हाथ में, और कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर सेंटर पॉइंट पर ये लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हुए तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? मैं चीनी का रेट लेके, तख्ती हाथ में लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैंने बता दिया? हमारा काम आवाज उठाना है। कहीं कहीं जहाँ कुरीतियां होती है देश के अंदर, तो कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमेशा काम किया है। आज हमने वही फर्ज अदा किया है। महंगाई आपको, या आप पत्रकार हैं, आप हमसे उल्टी बात पूछते रहे हैं और इनका फेवर लेते रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पत्रकार बंधु, क्या इन्होंने महंगाई आप पे नहीं पड़ी? आपके घर में चाय नहीं बनती, मैं जाऊंगा आप मेरे लिए चाय बनवाएंगे, कितनी महंगी पड़ेगी? क्या गन्ना का रेट बढ़ गया है जो इन्होंने चीनी का 70 रुपए किया? किस आधार पर चीनी को 70 रुपए किया? ये जवाब दें यहाँ मेरी बात का, और संसद में राहुल गांधी जी की जवाब का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात का, और हमारे सांसदों की संसद सदन में जवाब दें। ये जवाब नहीं देते। ये केवल मुकेश अंबानी ग्रुप को पैसा कमाने का एक तरीका है। चुनाव में जो हर हर मोदी हुई थी, उस समय उन्होंने गड्डियों में ट्रक भर भर के पैसे दिए थे कि आप चुनाव लड़ लीजिए, हम पैसा दे रहे हैं। ये उनकी अदायगी कर रहे हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। ये भारत की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। भारत की जनता को तो लूटा जा रहा है। क्या एक सिपाही की तनख्वाह बढ़ी? क्या एक एसएसपी की, डीएम की तनख्वाह बढ़ी? क्या जज की तनख्वाह बढ़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फौज के जवान की तनख्वाह बढ़ी? किसान की आमदनी चौगुनी हुई? शर्म होनी चाहिए सत्ताधारियों, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो या बीजेपी की सत्ता हो। जनता का जो ख्याल नहीं रखेगा ना, तो वो धराशायी होगा। और 27 से ये शुरू होने जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कहा है ना कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है, तब तब कृपा सिंधु का अवतार होता है। तो आज राहुल गांधी के रूप में ये अवतार तो हो चुके हैं, राहुल गांधी का अवतार हो चुका है। राहुल गांधी 27 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता देखेगी। वो ख्वाब देख रही है कि हम राहुल गांधी को सत्ता में बिठाएंगे और यूपी में गठबंधन की सरकार बनेगी। और यहाँ चाहे गठबंधन हो या न हो, वो कांग्रेस की सरकार तो निश्चित देख रही है जनता। कांग्रेस को सुमारने लगी है। जो हमारा
झंडा पकड़ने से आज गिल करते थे, हमको गले लगा रहे, हमें मिठाई खिला रहे हैं, हमें घर घर में बैठा के नाश्ते मरवा रहे। हम नहीं समझते, आप भी समझते हो। कांग्रेस आ रही है, अगला स्टेप क्या रहने वाला आ रही है, भाजपा जा रही है। ये लोग तमाम कांग्रेस के लोग थे और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ हो रहे हैं, यानी कि चीनी की महंगाई को लेकर अब कांग्रेस सड़क पर आ गई और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर महंगाई कहां तक जाएगी और कब कम होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और कांग्रेस भी किसी अपने यानी कि महंगाई के मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर आ चुकी है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।